हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9 के ट्रिक। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में बताया था, तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? ऑप्शन दिया है यशोधरा, गौतमी, सुजाता या फिर महामाया। तो इसका सही आंसर होगा गौतमी। प्रजापति गौतमी प्रथम बौद्ध नन थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया। इन्होंने कब यह अभ्यास आरंभ किया था? ऑप्शन है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, पहली शताब्दी में या फिर चौथी शताब्दी में। तो इसका सही आंसर होगा पहली शताब्दी में। भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का जो अभ्यास प्रारंभ किया था वो पहली शताब्दी में किया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन है लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ में। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? ऑप्शन है हीनयान को, महायान को, जैन धर्म को या फिर अद्वैतवाद को। तो इसका सही आंसर होगा महायान को। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व कहते हैं, ऑप्शन है ईश्वर के अवतार को, जैन धर्म के अनुयायियों को, निर्वाण प्राप्त भिक्षु को या फिर ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद निर्वाण को इसलिए स्वीकार नहीं करता ताकि वह अन्य व्यक्तियों के निर्वाण प्राप्त करने में सहायता कर सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? तो ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, महायान एवं हीनयान। याद रखिएगा ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा के विषय में बौद्ध धर्म की क्या मान्यता थी? ऑप्शन है जाति प्रथा विरोधी, जाति प्रथा समर्थक, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का समर्थन या फिर शूद्रों की अवहेलना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जाति प्रथा विरोधी। जो महात्मा बुद्ध थे वो जाति प्रथा के विरोधी थे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला या फिर लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तक्षशिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्य की खोज में बौद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? पावापुरी में, कुशीनगर में, बोधगया में या फिर राजगृह में। तो इसका सही आंसर होगा बोधगया में। सत्य की खोज में बुद्ध को बोधगया में पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जिस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था उसे हम महाबोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जातक कहानियाँ प्राचीन भाषा में रचित हैं, किस भाषा में रचित है? संस्कृत में या फिर ब्राह्मी में, ग्रीक में या फिर पाली में। तो इसका सही ऑप्शन होगा पाली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, मध्यम मार्ग या फिर सही मार्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग का सहारा लिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, और बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, कौशाम्बी में दिए थे या फिर राजगृह में दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा श्रावस्ती में।
महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और वहीं अपने अपने जीवन का अंतिम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। ऑप्शन है अंग, मगध, मल्ल या फिर वत्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्ल। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल राज्य में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, गया संबंधित है भगवान बुद्ध से जहाँ पर उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, प्रबुद्ध प्राप्त किया था या फिर मृत्यु हुई थी या फिर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रबुद्ध प्राप्त किया था। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से जहाँ पर उनका प्रबुद्ध प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाश। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, माध्यमिक दर्शन के प्रणेता कौन थे? भद्रबाहु थे, पार्श्वनाथ थे, शीलभद्र थे या फिर नागार्जुन थे? कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा नागार्जुन। माध्यमिक दर्शन का प्रणेता नागार्जुन थे। नागार्जुन की तुलना महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से की जाती है और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? त्रिपिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में या फिर शुद्ध पिटक में? शुद्ध पिटक में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है और त्रिपिटक के अंतर्गत शुद्ध पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम्म पिटक आता है। शुद्ध पिटक में तो बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेश का संग्रह मिलता है, वहीं विनय पिटक में मठ निवासियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। तो नियम किस में मिलते हैं? विनय पिटक में। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को या फिर स्वामी विवेकानंद को। तो किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्म की कथाओं के विषय में है क्या है? ऑप्शन है हमारा विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर जातक। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जातक। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक मिनट, निम्नलिखित में से किस देश में हाल में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया? ऑप्शन है हमारा पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान या फिर ईरान। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान या फिर ईरान। तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, राजगृह में हुई थी या फिर वैशाली में हुई थी? कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है राजगृह में। जातक एक बौद्ध साहित्य है। ऑप्शन है हमारा व्यवस्था के नियमों पर, बुद्ध के उपदेश पर, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं पर या फिर तत्वमीमांसा पर। तो इसका सही आंसर होगा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं पर। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, पहले बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल है? ऑप्शन है राजगृह, सारनाथ, वैशाली या फिर गया। कहाँ हुआ था? तो अभी मैंने बताया था कि राजगृह में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मत के प्रसार को वर्णित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता, सांस्कृतिक प्रसार, जाति केंद्रवाद या फिर परस्पर निर्भरता। तो इसका सही आंसर होगा सांस्कृतिक प्रसार। हमारा अगला क्वेश्चन आता है,
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोध गया। बोध गया जो था निरंजना नदी के तट पर स्थित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी बौद्धों के लिए पवित्र स्थल है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, यहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था, यह बुद्ध की जन्मस्थली है, या फिर यहाँ बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यह बुद्ध की जन्मस्थली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया में दिया था, सारनाथ में दिया था, पाटलिपुत्र में दिया था, या फिर राजगृह में दिया था। तो इसका सही आंसर होगा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन आता है, परंपरा अनुसार थेरवादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्छायन कहाँ के थे? सिंहल के थे, अवंती के थे, गांधार के थे, या फिर वैशाली के थे? तो इसका सही आंसर होगा अवंती। महाकच्छायन जो थे वो अवंती के थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? ऑप्शन है जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास, बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति, बुद्ध का प्रथम उपदेश, या फिर चक्रवर्ती का व्यक्तिगत धर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इसका सही आंसर होगा हमारा बुद्ध का प्रथम उपदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी थी? ऑप्शन है गांधार एवं अजंता, मथुरा एवं अमरावती, मथुरा एवं गांधार, या फिर अजंता एवं अमरावती। तो इसका सही आंसर होगा मथुरा एवं गांधार। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय में मथुरा एवं गांधार में बनी थी। गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व में, 438 ईसा पूर्व में, 153 ईसा पूर्व में, या फिर 468 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 483 ईसा पूर्व में। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? अनीश्वरवादी, ईश्वरवादी, भौतिकवादी, या फिर अज्ञेयतावादी। तो इसका सही आंसर होगा अनीश्वरवादी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया? उत्तर प्रदेश में सारनाथ में, बिहार में बोधगया में, बिहार में नालंदा में, या फिर उपर्युक्त में से कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में सारनाथ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? ऑप्शन है त्रिपिटक, पुराण, ब्राह्मण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा त्रिपिटक। तो फ्रेंड, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।